डिफेंस से लापता होने वाले मुस्तफ़ा आमिर के हवाले से केस तो सुलझ चुका है, लेकिन यहाँ पर तफ्तीश पर काफ़ी सवालात उठ चुके हैं क्योंकि 6 जनवरी को डिफेंस के इलाके से मुस्तफ़ा आमिर लापता हुआ था, जिसके बाद पुलिस की जानिब से तहकीकात का अमल शुरू किया गया। 7 जनवरी को ये मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद साउथ जोन की पुलिस ने तफ्तीश का आगाज़ किया, लेकिन मुस्तफ़ा आमिर को ढूंढने में पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। जिसके बाद अगवा और तवान की जब कॉल आती है, उसके बाद ये केस एवीसीसी को मुंतकिल होता है। एवीसीसी की जानिब से तफ्तीश का आगाज़ किया जाता है। जो मकतूल है उसके तमाम दोस्तों से बयान कलमबंद किए जाते हैं और फिर कई दिन गुजर जाने के बाद मकतूल मुस्तफ़ा आमिर के दोस्त अरमगान के घर पर छापा मारती है। जब छापा मारती है तो वहाँ पर जो है पुलिस मुकाबला होता है। पुलिस मुकाबले के दौरान एक डीएसपी और एक पुलिस एहलकार ज़ख्मी होते हैं, जिसके बाद मज़ीद नफरी वहाँ पर बुलवाई जाती है और फिर तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक ये तमाम तर मामला जारी रहता है, जिसके बाद मुल्ज़िम अपने आप को सरेंडर कर देता है। पुलिस की जानिब से जब बेंगलो का सर्च किया जाता है तो उसके अंदर से जदीद हथियार, गोलियाँ, कई लैपटॉप्स और दीगर सामान बरामद होता है, जिसको पुलिस तहवील में लेती है। जिसके बाद मुल्ज़िम को एवीसीसी मुंतकिल किया जाता है। एवीसीसी मुंतकिल करने के बाद तमाम तफ्तीश शुरू की जाती है, लेकिन एवीसीसी ये जानने में नाकाम रहती है कि मुस्तफ़ा कहाँ पर है, जिस गाड़ी में वो घर से निकला था वो गाड़ी कहाँ पर है। उसके बाद मुल्ज़िम को अदालत पेश किया जाता है और अदालत मुल्ज़िम को जेल भेज देती है। जिसके बाद तफ्तीश कारों पर कई सवालात उठ जाते हैं कि तफ्तीश कारों की जानिब से मुल्ज़िम का रिमांड क्यों नहीं लिया गया। मुल्ज़िम के रिमांड लेने के बाद ये जांच की जाती कि मुस्तफ़ा कहाँ पर था और कई घंटे जो है मुल्ज़िम की जानिब से एवीसीसी में गुजारे गए थे। तो एवीसीसी के जो तफ्तीशकार हैं वो नाकाम क्यों रहे कि मुस्तफ़ा के हवाले से पूछगछ करते। जिसके बाद हसास इदारे इस तमाम तर केस में शामिल हुए और हसास इदारों की जानिब से सिर्फ 2 घंटे के अंदर तफ्तीश दोबारा शुरू की गई और एक मुल्ज़िम शराज को हिरासत में लिया गया। जब शराज को हिरासत में लिया तो मुल्ज़िम की जानिब से तमाम तर जो शवाहिद थे वो बता दिए गए और ये बताया गया कि मुस्तफ़ा को डिफेंस के इलाके में जो अरमगान का घर था वहाँ पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। जिसके बाद अरमगान ने मुस्तफ़ा की गाड़ी में मुस्तफ़ा को डिग्गी में डाला और हब की तरफ ले गए। वहाँ पर मुस्तफ़ा को गाड़ी समेत जला दिया और वहाँ से 3 घंटे पैदल सफ़र करने के बाद सड़क तक पहुँचे और वहाँ से बजरिया सजुकी जो है वो न्यू कराची के मकाम पर आया और फिर डिफेंस अपने घर चले गए। ये तनाज़ा शुरू कब हुआ? ये तनाज़ा शुरू हुआ न्यू ईयर नाइट से, जब मुस्तफ़ा और अरमगान के दरमियान तल्ख़ कलामी हुई और एक लड़की के हवाले से तमाम तनाज़ा बताया जाता है और इसके अलावा ये भी बाज़गश्त है कि मंशियात का ये काम करते थे, जिसकी वजह से तमाम तर सूरत हाल पैदा हुई। पुलिस की जानिब से तफ्तीश शुरू की गई। गुत्ती तो सुलझ चुकी है इस तमाम तर केस की, लेकिन पुलिस की जो कारकर्दगी है उस पर कई सवालात उड़ जाते हैं कि पुलिस की जानिब से तफ्तीश इस तरह क्यों नहीं की गई कि मुस्तफ़ा को ज़िंदा बचा लिया जाता। जब साउथ जोन के पास ये तमाम तर केस था, जब 6 जनवरी को ये मुस्तफ़ा लापता हुआ था, उस हवाले से तफ्तीश मज़ीद तेज़ क्यों नहीं की गई। एक वॉइस नोट भी सामने आया। उस वॉइस नोट के अंदर मुस्तफ़ा की जानिब से बताया गया अपने दोस्त को कि मैं अरमगान की तरफ जा रहा हूं और उससे बातचीत करता हूं। तो इस वॉइस नोट को भी साउथ पुलिस की जानिब से भी रखा गया। उसके अलावा एवीसीसी के पास भी ये वॉइस नोट रहा, लेकिन उसके बावजूद कई दिन गुजर जाने के बाद अरमगान के लिए जो है वो छापा मारा गया और वहाँ पर उसको हिरासत में लिया गया। तो कई सवालात हैं पुलिस की कारकर्दगी पर। दूसरी जानिब जो मुल्ज़िम है अरमगान, उसके वालिद की जानिब से कुछ शवाहिद पेश किए गए हैं। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि बेंगलो के अंदर से गैर मुल्की करेंसी भी बरामद हुई। उसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि बरामद हुई हैं और पुलिस की जानिब से वो अभी तक सामने नहीं लाई जा सकी हैं। उस तमाम तर शवाहिद को कोर्ट के अंदर अदालत में जज को बताया गया था, जिस पर जज की जानिब से मुल्ज़िम को जेल कस्टडी कर दी गई थी और पुलिस पार्टी पर मुकदमा डकैती का करने के अहकामात जारी किए थे। तो कई सवालात हैं एवीसीसी की कारकर्दगी पर,
AVCC ने इब्तदाई तौर पर तहकीकात मुकम्मल तौर पर नहीं की। जिन अफराद को हसास इदारों ने हिरासत में लिया था वो अरमगान के 2 मुलाजिम थे। उन मुलाजिम ने ही शराज के हवाले से इंकशाफात किए, जिसके बाद शराज को हिरासत में लिया और तमाम तर जो केस है वो सुलझ गया।